हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। स्वागत है आप लोगों को आज की वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे आपका जो क्लास 10th है, ठीक है, क्लास 10th NCERT, क्या NCERT, यानी आप इस बुक को बना लीजिएगा। तो कोई भी बुक आपको मिल जाए तो आप उसको बना सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी के आधारित रहता है, ठीक है। आप कितनों बड़ा राइटर से पढ़ लीजिए, कोई भी राइटर का बुक पढ़ लीजिए, लेकिन आपका जो क्वेश्चन रहता है वो NCERT का ही क्वेश्चन रहता है। इसलिए हम लोग NCERT को ही देखेंगे, ठीक है। तो यह क्लास 10 का एक्सरसाइज दैट मीन्स प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पर में 1.1, ठीक है, यानी कि हम लोगों को पढ़ना है यूक्लिड विभाजन परिमेय, ठीक है। यूक्लिड विभाजन परिमेय A बराबर BQ प्लस R आप लोग जानते होंगे, ठीक है। क्या जानते होंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, ठीक है, गुना भागफल प्लस शेषफल। यस सर, जानते हैं सर, लेकिन भाज्य किसको बोलता है सर, भाजक किसको बोलता है, भागफल किसको बोलता है और शेषफल किसको बोलता है, ये तो भुला गए। चलिए भुला गए तो कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो आप भागा जानते होंगे, यस भागा जानते होंगे। तो मान लीजिए ना इस तरह से भागा है, यहाँ पर कुछ इस तरह से है, ठीक है, और यहाँ 24 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको जब आप लोग भागा दीजिएगा, ठीक है, इसको भागा दीजिएगा तो कुछ तो आएगा, यहाँ रिमाइंडर बचेगा आपका, जिसको हम लोग शेषफल बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग शेषफल बोलते हैं, जो बचेगा यहाँ, ठीक है। अब यहाँ भागा देंगे आप 24 दिया 72 आ जाएगा, ठीक है। 5 में 3, 5 में 2 गया 3, 7 में 7 गया 0, और ये 6 उतरेगा, एक बार में जाएगा 24, ठीक है। क्या बचा, 6 में 4 गया 2, 3 में 2 गया 1, तो ये आपका शेषफल हो गया, ठीक है। शेषफल से परिचित हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब परिचित होना है भाज्य किसको बोलते हैं, भाजक किसको बोलते हैं और भागफल किसको, ठीक है। तो ये जो है ये वाला पोर्शन, ये वाला, इसको हम लोग भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन को भागफल बोलते हैं, और ये जो होता है ये होता है भाज्य, ठीक है। और ये वाला जो होता है ये पोर्शन को हम लोग बोलते हैं भाजक। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपका मेन हीरो हो गया, दैट मीन्स ये, ठीक है। भाज्य बराबर ये हो गया भाजक, ठीक है, और ये हो गया, सॉरी, ये हो गया आपका भागफल, ठीक है। ये हो गया आपका भाज्य, ये हो गया भाजक, और ये हो गया शेषफल। चलिए, तो आप लोग भाग फल, शेषफल, भाज्य, भाजक से परिचित हो ही गए होंगे। तो चला जाए क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन, ठीक है। अभी हम बताए, पीछे बताए ना यूक्लिड विभाजन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है कि HCF ज्ञात करना है, लेकिन कंडीशन लगा दिया है
कि यूक्लिड विभाजन से बनाना है। यूक्लिड विभाजन का जो थ्योरम है उसका उपयोग करके जो है निकालना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। क्या बोलता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम, तो हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। क्या लिखेंगे? प्रेम से लिखेंगे हल। ठीक है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, फिर सेकंड बनाएंगे, फिर थर्ड बनाएंगे। ठीक है, क्या है? 135 और 225। अच्छा, इसके पहले हम लोग शॉर्ट में इधर लिख लेते हैं। क्या होता है? यूक्लिड विभाजन बराबर ये बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ करना क्या है, देखना है कौन बड़ है और कौन छोट है। तो बड़ कौन है? तो 225 बड़ है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जो बड़ होगा उसको हम लोग को ये मान लेना है। क्या करेंगे? उसको जो बड़ रहेगा उसको ये मान लेंगे। तो यहाँ हम लोगों को a बराबर हो गया 225। ठीक है, और जो छोट रहता है उसको हम लोग b मान लेते हैं। तो b बराबर हो गया 135। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा रफ करेंगे। आप लोग जानते होंगे कि जब 2 अंक का होता है तो HCF कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो उस विधि से जो है हम लोग को यहाँ थोड़ा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या है कि निकालना होता है, कितना है? 135 और 225 है। 135 और 225 कैसे निकालते थे? एक बार में जाएगा, यहाँ हो जाएगा 135, 5 में 5 0, 12 में 3 जाएगा 9, यहाँ बचा 1 में 1 गया 0। तो अभी हम बताएं क्या ये आपका ये है। ठीक है, ये आपका ये है, ये आपका R है। ठीक है, ये आपका Q है, क्वोशेंट आपका ये हो जाएगा ना, ये आपका हो जाएगा Q और ये हो जाएगा ये हो जाएगा B। ठीक है, ये हो गया आपका ये हो गया B, ये हो गया Q, ये हो गया R। तभी तो हम लोग लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो क्या होगा? ये बराबर BQ। B क्या है? तो 135 है। B बराबर 135 है इंटू Q क्या आया हम लोगों को? तो 1 आया। तो यहाँ 1 लिखेंगे प्लस क्या होता है? R कितना आया? तो 90 आया। ठीक है, अब इस प्रोसेस को इतना बार करना है कि जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, इतना बार रिपीटेशन करना है इसको कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है, तभी इसका जो है सो HCF निकल पाएगा। चलिए, हो गया। फिर आगे हम लोग कैसे करते थे? अब क्या करेंगे? इस 90 को यही रहने देंगे, ये 135 को यहाँ ले आएंगे। ठीक है, कितना बार में जाएगा? 1 टाइम्स में जाएगा, ये 5 हो जाएगा और 13 में 9 जाएगा 4, 45। अब यहाँ देखिए आपका अब ये हो गया सो ये हो गया। ठीक है, थोड़ा सोचना है। ये आपका अब A का काम करेगा, ये आपका B का काम करेगा। ठीक है, ये आपका Q का काम करेगा और ये R का काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ ये बराबर क्या है? 225। तो हम लोग लिखेंगे 225 बराबर। ठीक है, 225 बराबर। ठीक है, अब ये बराबर यहाँ क्या हो गया? 135। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 135 बराबर ये बराबर B होता है, ये बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ B बराबर क्या आ गया आपका? 90।
तो 90 लिखेंगे इंटू क्यू, क्यू बराबर क्या हो गया, तो 1 हो गया, तो यहाँ 1 लिखेंगे प्लस आर होता है, तो आर बराबर क्या हो गया 45, तो इस 45 को यहाँ लिखेंगे। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग उसी तरह से करेंगे। अब क्या करेंगे, फिर इसको हम लोग को ये मानना पड़ेगा। देखिए यहाँ बनाएंगे तो ठीक है। अब ये वाला 90 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। कितना बार में जाएगा, 2 टाइम्स में, क्या आ गया 90। अब देखिए कट के 0 आ गया ना। अब ये आपका हो गया रिमाइंडर, ठीक है। ये आपका हो गया रिमाइंडर। ये आपका काम करेगा बी के जैसा, ये काम करेगा ए के जैसा, और ये काम करेगा क्यू के जैसा, ठीक है। तो अभी हम लोगों का ये कौन हो गया 90 हो गया, ठीक है। ये कौन हो गया 90 हो गया। बी कौन हो गया, तो बी आप देख सकते हैं 45, तो बी क्या हो जाएगा 45 इंटू होता है क्यू, क्यू 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 क्या है, तो 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे प्लस आर, आर आर क्या आ गया 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए हम बोले थे कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को आगे नहीं करना है, तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। 0 आ गया, तो जब 0 जहाँ रिमाइंडर आ जाएगा तो उसका जो b होगा ना, दैट मीन्स भागफल, वही उसका जो है सो क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। जैसे आप यहाँ बनाइएगा, इस तरह बनाइएगा, तब HCF क्या लिखिएगा, इसका 45 लिखिएगा। तो यहाँ लिखना है हम लोगों को कि 135, इसलिए 135 एवं 225 का HCF 45 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, आशा करते हैं कि समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन 2 में देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए। क्या है 196 और 38,220, इसको हम लोग बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे कि जो बड़ होता है उसको ए लेना है, जो छोट होता है उसको बी लेना है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 196 और 38,220, बड़ कौन है, तो ए है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा ना हल, हल बराबर, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 38,220 और बी बराबर 196। चलिए पहले हम लोग इधर रफ में, ये रफ वर्क है, इधर जो हम लोग करते हैं ना, ये आपका रफ वर्क है, ठीक है। ये रफ में कर लेने से आपको बढ़िया होगा। वहाँ आप गलत कीजिएगा ना, किचर किचर गंजर गंजर दिखने में लगेगा, ठीक है। इसलिए वहाँ नहीं रफ करना है, आप रफ कॉपी में कीजिए, रफ बेटर रहेगा। क्या कर रहे थे हम लोग, जिस तरह से भाग विधि के द्वारा बनाते हैं HCF, उस तरह पहले यहाँ देख लेते हैं बना के। क्या है 196, थोड़ा ऊपर लिखा जाए, 196 भागा 38,220 कितना बार में जाएगा, 10 बार में ज़्यादा चल जाएगा, 20, 19 दूना 38। चलिए इसको देखते हैं। तो होता क्या है फॉर्मूला आपका यूक्लिड विभाजन का, A बराबर BQ प्लस R, आपका यही हो जाएगा 38, 20। अब इसको हम लोग पहले बना के देख लेते हैं, फिर आगे बनाएंगे, ठीक है। पहले इसी को बनाया जाए इधर, फिर वहाँ हम लोगों को लिखने में आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बना लेंगे ना तो उधर लिखने में आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए बनाइए, ऑन द बोर्ड रब कीजिए। कितना से गुना किया जाए देखते हैं। 21 से गुना करके 6, 9, 1,
6 दूना 12 के 1, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 9 दूना 18 और 1 19 के 9 हाथ में 1, 2 एकम 2 और 1 3, 6 9 2 11 के हाथ में 1, 9 1 10 के 0, 3 और 1 4, ज़्यादा बार में कटेगा। छः 35 के 0 हाथ में 3, 9 5 45 और 3 48 के 8 हाथ में 4, 5 एकम 5 और 4 9, 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 7 9 63 और 4 67 के 7 हाथ में 6, 7 एकम 7 और 6, क्या हो जाएगा 13, 0 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 9 7 16 और 1 17 के 7 हाथ में 1, 3 1 4 और यहाँ हो गया 1। तो यहाँ है 38,220 और यहाँ आ रहा है 14,700। इसको हम लोग और देखते हैं। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, कैसे बनाएंगे। डायरेक्ट यदि हम लोग 196 को 195 से गुना करेंगे, ठीक है, 196 को 195 से गुना करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 9 5 45 और 3, 45 और 3 कितना हो जाएगा 48 के 8 हाथ में 4, 5 एकम 5 और 4 9, 9 6 54 के 4 हाथ में 5, 9 9 81 और 5 86 के 6 हाथ में 8, 9 एकम 9 और 8 17 हो जाएगा। फिर एक अंक पीछे जाएंगे 6 9 1, इसको हम लोग जोड़ेंगे 0 8 और 4 12 के 2 हाथ में 1, 6 और 6 12, 12 और 9 12 8 20 1 21 21 और 1 22 के 2 हाथ में 2, 7 और 9 16 16 16 और 2 18 के 8 हाथ में 1 1 1 2 और 1 3। तो आप यहाँ देख सकते होंगे कि 38,220 एक ही बार में कट जा रहा है, ठीक है। कितना बार में कट जा रहा है, एक ही बार में कट जा रहा है। 195 से यदि हम लोग भागा देते हैं, ठीक है, यहाँ यदि हम लोग 195 लिखते हैं तो एक ही बार में आपका जो है सो 0 आ जाएगा। ये हो गया ये हो गया बी, ये हो गया आर और ये हो गया क्यू, ठीक है। ये आपका हो गया ये हो गया बी, ये हो गया आर और ये हो गया क्यू। तो क्या आता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी क्या हुआ हम लोगों के पास, बी है यहाँ देख सकते हैं 196 इंटू क्यू, क्यू कितना आया 195 और रिमाइंडर 0। तो हम बोले थे कि जब रिमाइंडर जहाँ 0 आएगा उसका जो बी होता है वो क्या होता है, आपका HCF हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी आप देखिए जब इस तरह निकालिएगा तो इसका HCF क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा, ठीक है, 196 हो जाएगा। तो यहाँ लिखना है कि 196 एवं 38,220 का HCF 196 होगा, ठीक है। ये आपका बी होता है, सॉरी, ये आपका बी होगा और ये आपका क्यू होगा, ठीक है, ए बी क्यू आर। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कुछ इस तरह से, क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग जो बड़ा होगा, इसे यहाँ 867 है और 255 है। बड़ा कौन है 867, तो जो बड़ा है वह ए हो जाएगा, जो छोटा है वह बी हो जाएगा, ठीक है। यूक्लिड परिमेय बराबर क्या होता है, यूक्लिड परिमेय से, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये कितना हो गया 867 बराबर बी, बी कितना हो गया 255, ठीक है। चलिए हम लोग जिस तरह से रफ में बनाते थे बना के देख लेते हैं।
255 को भागा देना है 867 से। कितना बार में जाएगा? 3 बार में। देखते हैं 3 बार में भागा देके। 5 3 15, 5 हाथ में 1, 3 5 15, 16 6 हाथ में 1, 3 2 6 और 1 7। ठीक है, तो 3 बार में जाएगा। 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0 और 8 में 7 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, फिर से हम लोग इसको लिखेंगे 255 को। ये कितना बार में जाएगा? 2 बार में ये भी जाएगा। 4 0 2, 2 बार में जाएगा 204। 5 में 4 जाएगा 1, यहाँ बचेगा 5। 102 को उतारेंगे फिर हम लोग, ये 2 बार में कट जाएगा पूरा पूरी। तो लास्ट टर्म क्या आया? 51। तो यहाँ क्या हो जाएगा? Q बराबर 3। ठीक है, प्लस R कितना बचा? तो 102। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे? अब आपका ये जो हो जाएगा इस टर्म के लिए, ये हो जाएगा ये। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका R, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा Q। ठीक है, तो अब B बराबर क्या हो जाएगा? A बराबर क्या होता है? A बराबर 255 है, बराबर B होता है। तो B क्या हो जाएगा? 102 गुना Q। Q क्या है? तो 2 है, प्लस R। R कितना आया? तो 51 आया। ठीक है, अब फिर जो है आपका 102 ये बन जाएगा, एक की जगह 102 हो जाएगा, बराबर B। अब B कौन बन जाएगा? 51 बन जाएगा। ठीक है, Q कितना आया? तो 2 आया और रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। तो हम बोले थे कि जहाँ रिमाइंडर आएगा उसका जो B है वो आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखना है कि 867 एवं 255 का HCF क्या हो जाएगा? 51 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। ठीक है, क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5 जहाँ Q कोई पूर्णांक है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? सबसे पहले हल। ठीक है, यहाँ थोड़ा हम रफ वर्क कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। हम लोग अभी पढ़े कि क्या होता है A बराबर BQ + R। ठीक है, यहाँ आपका क्या दिया है? 6Q + 1। यहाँ क्या है? 6Q + 3। आगे क्या है? 6Q + 5। यहाँ से आप एक चीज़ एलिमिनेट कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि हर जगह जो है सो B का मान सेम है ना? सब जगह B का मान सेम है। Q अपना जगह है। R जो है कहीं 1 आ रहा है तो कहीं 3 आ रहा है, कहीं 5 आ रहा है, लेकिन 6 से कम आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? A को धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेंगे। ठीक है, माना कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, और क्या B बराबर हम लोग को क्या आ जा रहा है यहाँ पर? तो B बराबर 6 आ जा रहा है। ठीक है, B बराबर 6। और क्या चीज़ देख रहे हैं एक हम लोग कि R जो आपका रिमाइंडर है। ठीक है, वो आपका देखिए
1 3 5, ठीक है। लेकिन कभी भी आप देखिएगा जब भागा दीजिएगा, ठीक है, तो हमेशा जो आपका b होता है, ठीक है, जो r होता है वो b से छोट होता है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ लिख रहे हैं 6, ठीक है, और यहाँ लिख रहे हैं हम लोग 15, ठीक है। हम लोग भागा देंगे इसको, 6 दूना 12, तो यहाँ कितना आ गया 3। तो ये आपका b है और ये आपका r है। तो क्या b जो है सो r जो है सो b से छोटा है ना, हमेशा छोटा आएगा, कभी इसके इक्वल में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे, r बराबर 0 1 2 3 4 और 5 तक ही जाएंगे, 6 तक नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बनाते हैं। अब क्या करेंगे, एक बार r बराबर 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे और फिर 5 लेंगे, ठीक है। तो बनाते हैं, लिखते हैं जब r बराबर 0 रखने पर, ठीक है, क्या होता है, यूक्लिड प्रेमिका बराबर a बराबर BQ प्लस r। तो b का जो वैल्यू है हर एक समीकरण, हर एक वैल्यू, हर एक r के वैल्यू के लिए बराबर होगा, ठीक है। तो b क्या हो जाएगा 6, ठीक है। q तो q रहेगा, और यार हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पर, r बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 0, इसको बराबर करेंगे तो क्या आएगा 6q आएगा, ठीक है। अब r बराबर हम लोग 1 रखते हैं तो क्या आएगा, ये बराबर b क्या है तो 6 इंटू q प्लस r क्या है तो 1 है। इसी प्रकार से r बराबर 2 रखेंगे, ठीक है। तो ये बराबर क्या निकलेगा 6, सभी मान के लिए, सभी r के मान के लिए जो है b आपका बराबर है, जैसे कि हमने यहाँ करके दिखाया, ठीक है। b सभी के लिए बराबर है, इसलिए b बराबर 6 ले रहे हैं, q भी कॉमन है, ठीक है, प्लस r बराबर 2 ले रहे हैं तो यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर r बराबर हम लोग 3 लेते हैं, r बराबर कितना तक जाना है 5 तक जाना है, ठीक है। अब r बराबर 3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बराबर b दैट मीन 6 इंटू q प्लस r मतलब 3 हो गया। फिर r बराबर हम लोग 4 लेंगे तो क्या होता है, ये बराबर b क्या है 6 इंटू q, तो q सभी के लिए लिखा रहा है, प्लस r कितना है तो 4 है, ठीक है। आगे एक और वैल्यू रह गया, r बराबर 5 लेना, ठीक है। तो क्या होता है, a बराबर b सभी के लिए कॉमन है इंटू q प्लस r। तो यहाँ आप एक चीज़ देखते होंगे, देख रहे होंगे, क्या हो रहा है कि यहाँ आपका बोल रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक ये वाला है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो देखिए इसमें आ रहा है क्या 6q प्लस 1, देखिए ये वाला आ रहा है, ए पोर्शन 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 इसमें आ रहा है, और 6q प्लस 5 इसमें आ रहा है। मतलब बात सही है, जो लिखा गया है वह सही है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे कि अतः आप लोगों को ये सब घेरना नहीं है, ये हम आपको समझाने के लिए घेरे हुए हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, ठीक है, और 6q प्लस 5, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, ठीक है। यही आपको सत्यापित करना था, ठीक है।
आशा करते हैं बखूबी समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसा भी हो कमेंट कीजिएगा। चलिए, हम क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन पढ़ के हम लोग समझे, पहले इसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं। क्या क्या समझ में आया? एक 616 सदस्य है, ठीक है, एक 32 सदस्य, 2 टुकड़ा है। ठीक है, और क्या समझ में आया? स्तंभ बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और वर्ड आया यहाँ, अधिकतम संख्या। तो हमेशा याद रखना है कि जब अधिकतम संख्या बोल रहा है तो हम लोगों को HCF निकालना है। ठीक है, जिस भांति हम लोग क्वेश्चन 2 बनाए, 1 बनाए, उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिख लिए। अब आगे क्या करते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। 2 डिजिट है, 616 है और 32 है। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजिका प्रमेय जो है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है, तो उसमें आता है A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूजन थोड़ा होता है लोगों को, बच्चों को, कि किसको ये माने किसको बी माने। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय सीधा बोलता है कि 2 में जो बड़ है उसको आप आराम से ये मान लीजिए और जो छोटा है उसको बी मानना है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ए बराबर 616 मान लेंगे और बी बराबर 32 मान लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, क्या होता है, ए बराबर BQ प्लस R। ठीक है, ए कितना है, 616। ठीक है, बी कितना है, 32। अब Q के जगह क्या रखें और R के जगह क्या रखें, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग भागा दे के देख लेते हैं। 32 को 616 से भागा देंगे। ठीक है, तो 1 टाइम्स में जाएगा ये, 11 में 2 जाएगा 9, यहाँ बचेगा आपका 5, 5 में 3 जाएगा 2, 29 आ गया, यहाँ 6 उतर जाएगा। ठीक है, अब इसको भागा दीजिए, कितना बार में जाएगा ये, 9 दूना 18, हाथ में 1, 3 9 27 और 1 28, 9 बार में जाएगा। ठीक है, 288। 16 में 8 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 8, 8 में 8 गया 0 0। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, Q बोलते हैं ना। और ये आपका B है, ये आपका Q है, ये आपका R है और ये आपका A है। तो ये बराबर 616 है। ठीक है, B बराबर 32 है इंटू Q कितना आया, तो 19 आया है ना, प्लस R कितना आया, तो 8 आया। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलता है कि जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक आप ये प्रोसेस को रिपीट करते रहिए। ठीक है, करते रहते हैं तो क्या होता है कि फिर से जो B होता है ना, वो ये बन जाता है। ठीक है, ये बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं, B ये बन जाएगा। ठीक है, लिख दिए। अब फिर हम लोग को 32 को जो है सो इस प्रकार से अरेंज करना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में। ठीक है, ताकि ये पूरी आपका जो है सो कटे, जब तक ना कटेगा 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग इस काम को रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या इसमें कर सकते हैं,
कैसे करते थे, पिछला वीडियो पिछला क्वेश्चन में जो हम लोग बनाए थे, तो ये 32 जो है, ठीक है, इस 32 को, ये 32 जो है, ये 32 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो कितना टाइम्स में कट जाएगा, 4 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। ये पूरा पूरी कट के 0 आ गया, ठीक है। तो आपका ये हो गया, तो बी ये हो जाएगा, तो यहाँ 8 हो जाएगा, इंटू क्यू, क्यू क्या हो गया 4, और रिमाइंडर क्या बच गया, तो 0 बच गया। तो क्या बोलता है यूक्लिड थ्योरम में कि जब रिमाइंडर 0 आ जाता है ना, जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है, उसका जो आपका बी होगा वही आपका HCF होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, क्या बोल रहा है कि अधिकतम संख्या क्या है, तो लिखेंगे इसलिए स्तंभों का अधिकतम संख्या कितना निकला, 8 होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। चलिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, ये को धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, माना कि क्या मानेंगे, धनात्मक, माना कि धनात्मक पूर्णांक ये, ठीक है, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ये हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड प्रेमिका विभाजन जो है, यूक्लिड विभाजन जो है क्या बोलता है कि ये बराबर BQ + R, ठीक है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी कि ये आपका भाज्य है, ये आपका भाजक है, ठीक है, ये आपका भागफल है और ये आपका शेषफल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या है, बोल रहा है कि आपको इस तरह बनाना है कि 3m और 3m+1 के रूप में आना चाहिए। जिस तरह से बोल रहा है हम लोग लिखते हैं 3m और 3m+1। क्या हम लोग यहाँ 0 लिख सकते हैं, इसमें 0 ऐड करेंगे तो कोई डिफर नहीं होगा, कोई अंतर नहीं आएगा। आप यहाँ से एलिमिनेट कर पा रहे होंगे कि जो ये b है ना, b है, तो b का वैल्यू यहाँ भी देखिएगा आपको सेम देखने को मिलेगा और यहाँ भी देखिएगा तो सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं b क्या है, भाजक है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग भाजक, दैट मीन्स b बराबर क्या हो जाएगा 3। और एक चीज़ और आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि अच्छा, पिछला क्वेश्चन में भी हम बताए थे कि रिमाइंडर जो होता है ना, रिमाइंडर हमेशा भाजक से छोटा होता है, रिमाइंडर हमेशा भाजक से छोटा होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या मानेंगे, शेषफल, ठीक है। शेषफल को किससे सूचित करते हैं, तो r से। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 1 2, 3 नहीं होगा, 3 से कम होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे लिखते हैं, क्या लिखेंगे आगे कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या बोलता है कि ये बराबर BQ + R, ठीक है, ये बराबर BQ + R, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल R का जो वैल्यू है वो 0 लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जब, ठीक है, जब R बराबर 0, क्या बोल रहा है, R बराबर 0,
तो क्या हो जाएगा, ए बराबर बी का वैल्यू क्या है तो 3 है, इंटू क्यू, तो क्यू सभी के लिए कॉमन है, आप यहाँ भी देख सकते हैं क्यू बराबर क्या है, एम दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ एम लिख सकते हैं। ठीक है, एम हो जाएगा, और नहीं तो आप क्यू ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्यू ही लिखते हैं। ठीक है, इसको हमको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, एम को प्रूव करके दिखाना है, अभी एम को नहीं लिखते हैं, आगे एम आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है क्यू प्लस आर कितना है तो 0 है। ठीक है, क्या हो जाएगा ए बराबर 3 क्यू हो जाएगा। अब एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पूर्णांकों का वर्ग करना है। ठीक है, तो इसका वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। हम लोग यहाँ लिखते हैं कि दोनों, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का क्यू, ए का स्क्वायर हो जाएगा और 3q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, 3q का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या करेंगे, 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ कुछ करते क्या है इस प्रकार से, थोड़ा देखिएगा। ठीक है, क्या इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों नहीं, 3 तिया 9 और गुना क्यू स्क्वायर तो 9q स्क्वायर आ गया, लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही हम लिखे हैं। अब हम लोग को यहाँ करना क्या है कि 3q स्क्वायर, ठीक है, 3q स्क्वायर बराबर एम लेने पर, ठीक है, लेने पर या फिर रखने पर आप लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा वैल्यू, ए स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर बराबर एम है तो 3 गुना एम हो जाएगा, 3q स्क्वायर बराबर एम है ना, तो 3q गुना एम हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर हम लोग क्या करेंगे, एक r बराबर 0 लिए हैं, अब r बराबर 1 लेंगे। ठीक है, तो हम नया स्लाइड लेते हैं, फिर इसको बनाएंगे। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ तक लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए यहाँ लिखते हैं, जब r बराबर 1 लेते हैं, ठीक है, जब r बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब r बराबर 1 रखेंगे तो क्या होता है, ये बराबर b का वैल्यू क्या है तो 3 है। ठीक है, 3 इंटू क्यू और r का वैल्यू क्या है तो r का वैल्यू हम लोग 1 ले रहे हैं। ठीक है, तो r बराबर 1 हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में कि वर्ग सभी का वर्ग करना है। ठीक है, जितना आपका पूर्णांक आएगा, धनात्मक पूर्णांक सभी को वर्ग करना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ भी कि दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करते हैं, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं, उसके बाद फिर उसमें इसको बनाएंगे। ठीक है, क्या आया है, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 आया है। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 आया। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं इसमें ए बराबर ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर था। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे हम लोग,
तो देखिएगा यहाँ पर कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये बराबर 3q है, तो क्या हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू ये क्या है 3q इंटू बी क्या है तो 1 है, ठीक है, बी क्या है 1 है, प्लस बी का स्क्वायर होता है तो बी हो गया 1 का स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, इसको क्या हम लोग 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 3q गुना 3q, चूँकि पावर 2 है तो 2 टाइम्स हम लोग लिख सकते हैं, प्लस 2 गुना 3q, और 3q जब 1 से गुना होगा तो वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, ठीक है, ये देखिए आपका क्वेश्चन के अनुसार थोड़ा आपको सेट करना होगा। जब आप क्वेश्चन को रिपीट करिएगा 1 2 3 बार बनाइएगा ना, तो आपका दिमाग में भी बैठ जाएगा। देखिए क्या है, हम लोग वहाँ 3q स्क्वायर बराबर 1 माने थे, है ना, 3q बराबर 1 माने थे। ये देखिए क्या करेंगे, इसमें भी 3q है और इसमें भी 3q है, क्या करेंगे दोनों से कॉमन ले लेंगे, ठीक है, दोनों से 3q कॉमन ले लेंगे, ठीक है। चलिए दोनों से 3q कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 3q, यहाँ से 3q बाहर चल गया तो यहाँ से क्या बचेगा 2, और ये आपका बच गया प्लस 1। अब यहाँ करना क्या है, हम लोगों को करना क्या है कि 3q, ठीक है, 3q प्लस 2 बराबर हम लोगों को m मानना है, ठीक है। चलिए यहाँ लिखते हैं कि 3q, इस पोर्शन को पूरा हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, इस पोर्शन को हम लोग पूरा लिखेंगे। क्या हो जाएगा, एक मिनट, इसको थोड़ा मिटा लिया जाए, ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट गुना ही करते हैं, देखिए सेट नहीं होगा, ठीक है। 3q स्क्वायर 3 3 9q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6q हो जाएगा, और ये आपका प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या होगा, ठीक है, करना क्या है कि 3 कॉमन लेना है दोनों से, ठीक है। क्या करना है, देखिए इस पोर्शन को हम लोग काटते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग फिर से लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा 3q देखिए करते क्या है कि इसमें भी 3 कॉमन है और इसमें भी 3 कॉमन है, तो 3 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर। अब करना क्या है कि 3q स्क्वायर प्लस 2 बराबर हम लोग को m मान लेना है, ठीक है। क्या करेंगे कि 3q स्क्वायर प्लस 2 बराबर m मान लेने पर, ठीक है, मान लेने पर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 इतना बराबर m मान लिए हैं प्लस 1, इसको इक्वेशन 2 मान लें। अब आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग का जो इक्वेशन 1 में आया था क्या आया था, ए स्क्वायर बराबर 3m, और यहाँ ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 आ रहा है। तो क्वेश्चन में भी आपका वही बोल रहा है कि जब हम लोग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे, ठीक है, तो क्या 3m या 3m प्लस 1 के रूप में आता है, तो आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, ठीक है, 1
तथा 2 से, ठीक है। अतः किसी धनात्मक, ठीक है, क्या लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, का वर्ग, ठीक है, 3m और 3m + 1 के रूप में होता है, ठीक है। आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा कि सर यहाँ से लिखने का चालू किए और यहाँ तक पहुँचा दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से आपका इस क्वेश्चन को सत्यापित हम लोग कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। कुछ नहीं, बस ऐसा ही इस पिछले वाला क्वेश्चन में बोल रहा था वर्ग करने, और इसमें बोल रहा है घन करने। तो करते हैं हम लोग, उसी प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। आप हल भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ये, ठीक है। क्या मान लिए हम लोग, धनात्मक पूर्णांक बराबर ये मान लिए, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है, ठीक है, किस प्रकार से होता है, तो इसको थोड़ा हम लोग रफ वर्क के लिए करते हैं, ठीक है। क्या होता है, ए बराबर BQ + R, यूक्लिड विभाजन प्रमेय ही बोलता है ए बराबर BQ + R, ठीक है। जहाँ ए आपका भाज्य हो गया, बी भाजक हो गया, क्यू भागफल हो गया और आर आपका शेषफल हो गया। तो आप यहाँ से इस प्रकार से देखिए, यहाँ लिखा हुआ क्या, 9m + 9m + 1 और 9m + 8, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, फिर यहाँ से हम लोग एलिमिनेट करेंगे बी को, ठीक है, और आर को। क्या है, 9m + 1 और 9m + 8, ठीक है। आप यहाँ से अब कुछ देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को। क्या देखने को मिल रहा है कि आप देख रहे होंगे जो b का वैल्यू है कांस्टेंट है, ठीक है, सभी के लिए बराबर है। क्या है, b का वैल्यू क्या आ रहा है, तो 9 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि b का वैल्यू हम लोग यहाँ भी ले सकते हैं 9। b क्या है, तो b क्या है, भाजक है। b क्या है, भाजक है। इसको हम लोग b से सूचित करते हैं, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और पिछले क्वेश्चन से ही बताते आ रहे हैं, एक ही क्वेश्चन से, कि जब इसका जो रिमाइंडर होता है ना, वो b से हमेशा छोटा होगा, b से हमेशा छोटा होगा। तो कहाँ तक दिया है, जैसे क्या होता है, ये बराबर BQ + R, तो R बराबर 8 तक दिया है। तो हम लोग लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 8, है ना। तो शेषफल दैट मीन्स R क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बनाते हैं। आगे क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या लिखेंगे, ये बराबर BQ + R होता है, ठीक है। तो ये हम लोग माने हैं, ठीक है, ये हम लोग माने हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये बराबर B क्या है, तो B सभी के लिए बराबर है, N Q अपने जगह में रहेगा, प्लस R बराबर क्या ले रहे, 0। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिखना होगा, ठीक है, थोड़ा लिख लेते हैं हम लोग कि जब, ठीक है, R बराबर 0 क्या हो जाएगा, 0। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 9Q
ठीक है, ये बराबर आपका 9Q हो जाएगा। ठीक है, 9Q हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है कि इसका घन कीजिए। क्या बोल रहा है, पिछला क्वेश्चन में हम लोग स्क्वायर कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, घन करने बोल रहा है। तो घन करेंगे दोनों साइड, बस पिछला क्वेश्चन के जैसा ही बनेगा, दोनों तरफ या दोनों साइड घन, ठीक है, करने पर। ठीक है, घन करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, चलिए इसको देख लिया जाए। घन करने पर क्या होगा, ये Q है ना, ये Q, और ये क्या हो जाएगा 3 और 9 है ना, तो 9 और Q का Q हो जाएगा। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 9Q गुना 9Q गुना 9Q, जो कि 3 बार है ना, 3 बार है, इसलिए हम लोग लिख दिए 9Q। अब थोड़ा हम लोग को जो है सो सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन में दिखाने क्या बोल रहा है, 9M दिखाने बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें जो है सो 9 को कॉमन ले लिया जाए, मल्टीपल में है, तो इसमें क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना 81, ठीक है, 81Q। क्या इस प्रकार लिख सकते हैं 9 गुना 81Q। एक 9 को मैंने अलग लिखा, 2 9 को 9 9 81, और 3 जो Q है तो Q 3 को Q हो जाएगा। अब क्या करना है हम लोगों को, 81Q बराबर हम लोग M मान रख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे कि 81Q बराबर M रखने पर। ठीक है, 81Q बराबर M रखने पर, तो क्या हो जाएगा आपका, ये Q बराबर 9 गुना M, यानी कि 9M हो जाएगा। ठीक है, 9M हो गया। अब हम लोगों को करना क्या है कि डायरेक्ट, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, बराबर 1 रखें। ठीक है, जब हम लोग 0 रखे थे तो क्या वैल्यू आया था, इधर लिख लेते हैं साइड में। ठीक है, AQ बराबर क्या आया था 9M, जब हम लोग 0 का वैल्यू रखे थे। इसको हम लोग समीकरण 1 माने थे। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि R बराबर वैल्यू हम लोग 1 रख रहे हैं। ठीक है, R बराबर वैल्यू 1 रखने पर, R बराबर 1, तब क्या होगा, A बराबर B सभी के लिए कॉमन है तो 9 हो जाएगा, इंटू Q, ठीक है, प्लस R का वैल्यू कितना है 1। आगे क्या बोल रहा है कि घन कीजिए, घन, तो घन करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ घन करने पर। आराम से समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं। ठीक है, 10 बार देखने से बढ़िया है कि आप एक ही बार में समझ जाइए। ठीक है, 10 बार देखने से बढ़िया है आप एक ही बार में समझिए, टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, समय का बचत होगा, आपको भी जो है बढ़िया लगेगा। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करते हैं, तो A का Q बराबर 9Q प्लस 1 का होल Q करेंगे। ठीक है, तो बताया आप लोगों को क्या A प्लस B का होल Q बराबर फार्मूला क्या होता है, चलिए हम बताते हैं क्या होता है, नोटिस कर लीजिएगा। ठीक है, A प्लस B का होल Q बराबर होता है A स्क्वायर प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस BQ। ठीक है, यहाँ AQ होगा। ठीक है, AQ प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस BQ। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, फिर इसको
मिटा देंगे। अब देखिए, अब खुद से क्या करेंगे, इसको ये मान लेते हैं और इसको b, ठीक है, चूँकि a प्लस बी के फॉर्म में है तो मान लिए हम लोग, ठीक है। मानने में क्या जाता है, मैथ तो मानने से ही बनता है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है। ए क्यू दैट मीन्स 9 का क्यू हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 ये का स्क्वायर है, ये कितना है 9 है, तो 9 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू बी कितना है 1 है। आगे क्या होगा प्लस 3 ये कितना है 9 क्यू, ठीक है, प्लस सॉरी इंटू होगा, प्लस नहीं होगा इंटू होगा, क्या होगा इंटू बी का स्क्वायर, बी क्या है तो 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या है ए क्यू हो गया प्लस 3a स्क्वायर बी हो गया प्लस 3ab स्क्वायर हो गया। आगे क्या है बी क्यू, तो बी कितना है मेरा पास, तो बी का वैल्यू 1 है, तो 1 का क्यू हो जाएगा। अब इसको प्रेम पूर्वक हम लोग क्या करते हैं कि इसको मिटा देते हैं, ठीक है। मिटाना मतलब समझते हैं ना, ठीक है, इसको मिटा दिए हम लोग। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, क्या लिखेंगे, इसको इसी तरह से रखने देते हैं ताकि हम लोगों को जो है सो बनाने में थोड़ा दिक्कत हो, दिक्कत नहीं बढ़िया हो, ठीक है। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 9q गुना 9q, ठीक है, गुना 9q, 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स लिख दिए, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है, 3 इंटू 9q इंटू 9q। कॉमन लेने में दिक्कत नहीं होगा, जिससे कि आप गुना कर दीजिएगा बड़ा हो जाएगा तो बोलिएगा क्या क्या आपने अपने लिख दे रहे सर। नहीं, देखिए थोड़ा आसान से सीखिए ना, आसान तरीके से मैथ को भारी नहीं बनाना है, ठीक है। 1 से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 9q, 1 का स्क्वायर करेंगे वही हो जाएगा, प्लस ये 1 का क्यूब मतलब 1 को जितना 1000 लाख पावर 10 करोड़ 20 करोड़ लिखिए उतने होगा, 1 नहीं आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे करना क्या है, आगे करते क्या है, सबसे हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, सबसे हम लोग 9 कॉमन लेते हैं, इससे भी 9 ले लेंगे, इससे भी 9 ले लेंगे और इससे भी 9 ले लेंगे, ठीक है। 9 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। क्या बचा, जब यहाँ 9 कॉमन ले लिए तब 9 9 81, ठीक है, और क्यू हो जाएगा इसका पावर 3 हो जाएगा, प्लस जब यहाँ से हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3 9 27 क्यू हो जाएगा और क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से जब हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक है। इसमें नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग अलग रख देते हैं, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि इतना बराबर जो है हम लोग एम मान लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे कि 81 क्यूब प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 बराबर एम रखने, ठीक है, पर। तो क्या हो जाएगा 9, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना हो गया m प्लस 1, इसको इक्वेशन 2 मान लिया जाए, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लिया। इक्वेशन 1 में क्या आया था, ए क्यू बराबर आया था 9m आया था, ठीक है, और इक्वेशन 2 में क्या आया 9m प्लस 1। अभी एक बचा है हम लोगों को 9m प्लस 8 लाना है, ठीक है, 9m प्लस 8 लाना है। चलिए आगे हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। क्या करेंगे कि अगला हम लोग यहाँ r बराबर 1 रखें, 0 भी रख के देखें, 1 भी रख के देखें, और r बराबर हम लोग 2 रख के देखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे r बराबर 2 रखने पर, r बराबर जब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बराबर b सभी के लिए 9 है, q वही रहेगा,
और r बराबर हम लोग 2 लिए। ठीक है, अब करना क्या है, दोनों साइड घन करना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, घन करेंगे तो क्या होगा, a का क्यूब हो जाएगा, पूरा a का क्यूब हो जाएगा और 9 क्यूब प्लस 2 का पावर 3 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग उसी तरह तोड़ेंगे a प्लस बी का होल क्यू के रूप में, जिससे अभी हम लोग यहाँ तोड़े तो क्या होता है, ये क्यू होता है, यानी ये बराबर हमारा वैल्यू, ये इसको मानेंगे, बी इसको मानेंगे। चलिए यहाँ हम लिख भी लेते हैं, है ना, लिख भी लेते हैं, यहाँ ये मानेंगे और यहाँ बी मानेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए क्यू यानी कि 9 क्यू का हो जाएगा क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 ये बराबर क्या है 9 क्यू, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू बी, बी कितना है तो 2 है, प्लस 3ab स्क्वायर, 3 ये क्या है 9 क्यू और बी क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी क्यू कितना है तो बी है 2, इसका पावर 3। एक बार फिर क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू, तो a बराबर 9 क्यू है तो 9 क्यू का होल क्यू हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर बी होता है, 3a हो गया 9 क्यू, तो 9 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा इंटू बी 2 है तो 2 लिख दिए। आगे होता है 3ab स्क्वायर, 3 लिखे, ए लिखे और b का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर कर दिए, प्लस बी क्यू, बी बराबर 2 है तो 2 का क्यू कर दिए। ठीक है, इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं ना कि 9 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कितना लेते हैं 9 कॉमन, तो यहाँ से हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से 9 कॉमन लेते हैं तो 3 बार 9 गुना होगा, तो एक बार ले लिया तो 2 बार 2 बचेगा, 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा 9 9 81। ठीक है, 9 9 81 और क्या होगा 3 बार क्यू बचेगा तो इसका हो जाएगा क्यू का पावर 3। ठीक है, यहाँ से हम लोग 9 ले लिए कॉमन था, 1 9 बचा हुआ है। ठीक है, 1 9 बचा हुआ है, 3 है और 2 है, तो 9 3 27 और 27 दूना कितना हो जाएगा 54 और क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग 9 कॉमन लिए तो 2 दूना 4 और 4 3 12 बचा है। ठीक है, इसमें नहीं है, इसको उसी तरह लिखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब क्या करना है कि इतना बराबर हमको m मान लेना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के अनुसार जो है सो हम लोगों को सेट करना पड़ता है। ठीक है, यदि आप सेट नहीं करिएगा, अपना मन मतांग चलिएगा तो आपको बाद में दिक्कत होगा। क्या करेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे कि 81 क्यू का पावर 3 प्लस 54 क्यू का पावर 2 प्लस 12 है ना बराबर m लेने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा इंटू m प्लस 8, इसको इक्वेशन 3 मानते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब इक्वेशन 1 को देखिएगा, 2 को देखिएगा, ठीक है 2 यहाँ है और 3 को देखिएगा तो आपको नज़र आएगा कि ये वाला जो है सो वैल्यू आ जा रहा है। ठीक है, लिखेंगे अतः, ठीक है एक लाइन में लिखना है कि अतः, पहले लिख लेते हैं समीकरण, ठीक 1 2 तथा 3 को देखने पर। ठीक है, क्या लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः किसी क्या लिखा जा रहा है, किसी धनात्मक, इसको काटिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता
है। ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ यदि अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, आप लोग को कमेंट देखने के बाद थोड़ा मुझे और अच्छा से अच्छा समझाने का कोशिश मन करता है, कंटेंट अच्छा से अच्छा देने का मन करता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।